राहुल गांधी को हिंदू धर्म से आखिर क्यों निकाला गया है? शंकराचार्य का जो बयान है, क्या वाकई में वही दरअसल जो है सबूत है हिंदू होने के लिए? दर्शकों, ये इन दिनों सोशल मीडिया पे इसलिए वायरल है क्योंकि राहुल गांधी जनेऊ भी पहनते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद शंकराचार्य साहब ने उनको निकाल दिया। मनुस्मृति न मानने की वजह से या फिर उन पर दिए गए बयान की वजह से? पूरा मामला हम बारीक से ज़रा चर्चा करेंगे। मेरे साथ चचा मौजूद हैं। राहुल गांधी क्या हिंदू नहीं है? क्या राहुल गांधी को हिंदू होने के लिए सबूत दिखाना पड़ेगा? क्यों उन्हें निकाल दिया गया? कोई हिंदुओं का ठेकेदार नहीं है। आपको बताऊं, राहुल गांधी हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, और राहुल गांधी के दादा पारसी थे, और पारसियों में कोई जाति और धर्म नहीं होता है। तो अगर पुरुष का कोई जाति और धर्म नहीं है, उनके यहाँ ये सब गोत्र वगैरह नहीं होता है, तो वो दादी के गोत्र से लिया जाता है, ठीक है। नाना के गोत्र से लिया जाता है। और नाना नाना पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण थे, काश्मीरियन ब्राह्मण थे, कौल थे। तो उनका गोत्र और राहुल गांधी का गोत्र एक है। तो राहुल गांधी को हिंदू मानना न मानना ये किसी पर कोई दबाव नहीं है। राहुल गांधी हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं। तो शंकराचार्य जी ने तो ऐलान कर दिया, बजब्ते बाइट दिया, उन्होंने बयान दिया मीडिया में कि भाई राहुल गांधी हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू नहीं है, उनको हिंदू धर्म से अलग किया जाए, बाहर निकाला। ऐसा है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं राहुल गांधी को हिंदू मानता हूँ, लिबरल हिंदू, कट्टर हिंदू। तो आपके मानने से क्या होगा? लोग तो शंकराचार्य को मान रहे हैं ना। आप बताइए, जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, बिल्कुल हुआ, उद्घाटन हुआ, बिल्कुल हुआ। उस समय हमारे शंकराचार्य जो चार जगत गुरु हैं, चार पीठ के, हाँ, उनको वहाँ के आयोजकों ने नहीं बुलाया, तो वहाँ का हिंदुत्व कहाँ गया इन चारों शंकराचार्यों का? वहाँ तो आपत्ति करनी चाहिए ना। हिंदू रीति रिवाज से नहीं हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ खरवास में कोई शुभ काम नहीं होता है, और उस मंदिर का शिलान्यास भी शुभ साहित्य में नहीं हुआ, और उद्घाटन भी शुभ साहित्य में नहीं हुआ, खरवास में हुआ। उस चीज़ पर हमारे शंकराचार्यों ने आपत्ति क्यों नहीं किया? नहीं, शंकराचार्य जी का ये कहना है कि जो मनुस्मृति को नहीं मानेगा वो हिंदू कैसे हो सकता है, ये कहना है उनका। जहाँ संविधान मनुस्मृति की बात है, तो संविधान हमारा लिखा हुआ है, जो 1947 में उठा हुआ और 1950 में लागू हुआ। तो हम भी संविधान को ही मानते हैं, देश संविधान से चलेगा, वहाँ हिंदू और मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी हिंदू हैं, और ब्राह्मण हैं। वहाँ शंकराचार्य के प्रमाण पत्र से न कोई हिंदू होगा न कोई मुसलमान होगा। वहाँ हमारा संविधान चलेगा, और संविधान के अंतर्गत ही देश चलेगा, और देश संविधान से चलता है। लेकिन इस तमाम मसले पे कांग्रेस तो चुप है, उनके हाईकमान चुप है, उनके दिग्गज नेता चुप है। अच्छा, एक बात बताइए, उनको तो अपनी बयान रखनी चाहिए। क्यों हम शंकराचार्य को बहुत बड़ा महत्व दें? उन्होंने राहुल गांधी को हिंदू नहीं माना। हम छोटी छोटी बातों और शीर्ष नेतृत्व हमारा उसका जवाब दे, सवाल करे, ये ओछापन है। अगर कोई ओछापन कर रहा है, कोई स्तरहीन बात कर रहा है, तो हम उसकी मान्यता नहीं देते। सर, इतने बड़े शंकराचार्य हैं, लोग उनको मानते हैं, आप जानते हैं उनके बारे में, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उनका तवज्जो नहीं, हम भी मानते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा सा ख्यालात बदला जब राम मंदिर के मामले में चारों शंकराचार्य, चारों पीठ के हमारे जो जगत गुरु हैं वहाँ नहीं गए, और मंदिर का शिलान्यास हो गया, उद्घाटन हो गया। एक चीज का जानकारी दे, देखिए मैं हिंदू का ज्यादा जानकार तो नहीं हूँ, क्या हिंदू होने के लिए मनुस्मृति का मानना जरूरी है? सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय रहने के लिए भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई अलग हो गया, वो अलग चीजें हैं। नागरिक की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू होने के लिए मनुस्मृति का मानना जरूरी है, ये मैं पूछ रहा हूँ। कोई नहीं। जब यहीं मनुस्मृति जलाई जाती है, और कौन जलाते हैं? जो भारतीय संविधान को लिखे हैं। तो जब मनुस्मृति जलाई जाती है, तो हमारे चारों शंकराचार्य कहाँ रहते हैं? उनको इस पर बोलना चाहिए। ये सारे के सारे शंकराचार्य चुप रहते हैं। इसीलिए इनके कहने के अनुसार राहुल गांधी हिंदू हैं, इनकी हम मान्यता नहीं देते हैं। राहुल गांधी के अंदर हिंदुत्व है, हाँ, सॉफ्ट हिंदुत्व है, वो जैसे कट्टरपंथी नहीं है। तो शंकराचार्य की क्या मंशा रही होगी कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से अलग कर देना? बीजेपी भी इसके पीछे लगी रहती है हमेशा। आपको बताऊं, बीजेपी तो पूरे चारों शंकराचार्य को कोई मान्यता नहीं देती है। वहाँ के ब्राह्मण क्यों चुप रहते हैं? जो ब्राह्मण लीडर हैं
भारतीय जनता पार्टी में, वो तो एकदम चुप रहते हैं। जो इनकी पार्टी कहती है उसको मान्यता देते हैं, जबकि चारों शंकराचार्यों को मान्यता भारतीय जनता पार्टी के राजपूत नेताओं को, ब्राह्मण नेताओं को, हिंदू नेताओं को देना चाहिए। लेकिन राम मंदिर का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ तो इन सारे के सारे हिंदू नेताओं ने, जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान हैं, किसी ने भी नहीं बोला, किसी ने भी शंकराचार्य का समर्थन नहीं किया। तो शंकराचार्य अगर राहुल गांधी पर कोई टिप्पणी करते हैं तो उसको हम मानते नहीं। राहुल गांधी हिंदू है या मुसलमान है? हिंदू हैं। क्या सबूत है? कोई सबूत तो होगा। तो मुसलमान किस आधार पर आप कहोगे? उनके दादा मुसलमान, इस्लाम को मानता है, पैगंबर प्रॉफिट को फॉलो करता है। हम सभी धर्मों को मानते हैं, हम सभी धर्म। नेता वाला बयान हो गया ना? नहीं, आप नेता वाले ना सम्मान। आपको व्यक्तिगत बात बताता हूँ। मेरी माँ जो ताजिया उठती है, आपको 100% मैं सही बता रहा हूँ, मेरी माँ रोजा रखती थी, ब्राह्मण हूँ। ठीक है, वो हिंदुस्तान में भी है कि होली में, ईद में, बकरीद में सब एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये मैटर नहीं है, सबूत तो देना पड़ेगा ना सर। अल्लाह के ऊपर थोड़ी बोल देंगे। नहीं, किस चीज़ का सबूत? जब वो मानसरोवर का दर्शन करते हैं, पद यात्रा करते हैं, तो उस समय क्या होता है? वो हिंदू हैं कि नहीं हैं? जब मानसरोवर जो पैदल यात्रा का चीन के अंदर है, उसमें वहाँ जाकर के दर्शन करते हैं, हिंदू हैं। बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, वो हिंदू हैं। वो हिंदू ही दर्शन करता है। वो भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, शंकर जी को मानते हैं। शंकर जी को मानने वाला निश्चित रूप से हिंदू होगा। आप चाहे मानो चाहे न मानो, हमें शंकराचार्य के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भाई सदन के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अनुराग ठाकुर पूछते हैं जाति राहुल गांधी का बता नहीं पाते हैं। अब आप बताइए, अनुराग ठाकुर बोलते हैं तो उन्होंने तो इसका भी विरोध किया था, जातिगत जनगणना का भी। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि जिनके जात का पता नहीं है वो जाति की जनगणना वो कर बात रहे तो हैं। ठीक है, लेकिन जो जाति न बताए, धर्म गुरुओं से हटा दे उन्हें, शंकराचार्य साहब, तो डाउट तो होगा ना। एक बात बताइए, हाँ। मेरा भी सवाल है कि इन्होंने राम मंदिर पर क्यों नहीं बोला? नहीं, मैं पूछ लूंगा, जब वाजिब सवाल है आपका। मनुस्मृति जलाई गई तो इन्होंने क्यों नहीं कोई सवाल किया? बिल्कुल सही बात है। तो जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में जो हिंदू के नेता हैं, जो ब्राह्मण नेता हैं, जो चंदन लगा करके हिंदुत्व की भाषा बोलते हैं, कट्टर हिंदुत्व की भाषा बोलते हैं, उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाया? और इतना नहीं, हमारे गोरखपुर का जिसने तुलसी कृत रामचरितमानस को जलाया, वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ। वाजिब सवाल। आखिर में ये बता दीजिए, राहुल गांधी को धर्म से अलग करने का शंकराचार्य का क्या मकसद रहा होगा? इसका मतलब यह है, आपको बता रहा हूँ, अपने को बचाने के लिए, क्योंकि उनको ऊपर कांग्रेसी होने का लेबल लगता है। अच्छा। हर जगह लोग कहते हैं कांग्रेसी बोल रहा है, इसीलिए उस लेबल को हटाने के लिए उन्होंने राहुल जी के खिलाफ ये बातें कही हैं। लेकिन पूरा कांग्रेस, हम लोग ब्राह्मण हैं, जो भी ब्राह्मण लीडर है वो राहुल गांधी को पंडित राहुल गांधी के नाम से संबोधित करता है। क्यों? इसलिए कि इनके नाना ब्राह्मण थे, और जो भी गोत्र होता है वो माँ के गोत्र से होता है और नाना के गोत्र से होता है। चूँकि ये पारसी, इनके दादा पारसी थे, मुस्लिम नहीं थे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का ज्ञान बहुत अधूरा है, वो तत्काल कह देते मुस्लिम है। मुस्लिम होना कोई गुनाह नहीं है। मुस्लिम होना आज इस देश की जो सेना लड़ रही है, आज हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, सारे लोगों ने यह कह दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। नहीं, सब है, पूरा हिंदुस्तान इसके खिलाफ है, इसमें कोई शक नहीं। अब आप बताइए, कहाँ हिंदू और मुसलमान रह गया? यह तो नफरत की दीवार भारतीय जनता पार्टी और धर्म के आड़ में जो लोग उठाते हैं, वो नफरत की दीवार देश में खड़ा करना चाहते हैं। राहुल गांधी हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, इसमें उनको किसी के भी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।